Hello everyone. Today we are going to continue our topic linear equation in two variables. ठीक है, तो हम अपने टॉपिक को कंटिन्यू कर रहे हैं विद एक्सरसाइज 4.3. 4.3 का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहली बात हम जो 4.3 एक्सरसाइज कर रहे हैं वो एनसीईआरटी बुक से कर रहे हैं. सबसे पहले हम एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट्स अपने क्लियर करेंगे ताकि हमारा जो बेस है वो अच्छे से क्लियर अप हो जाए. उसके बाद हम दूसरी बुक से भी क्वेश्चंस उठाएंगे, उनको भी सिंप्लीफाई करेंगे, एमसीक्यूज की भी प्रैक्टिस करेंगे. तो सबसे पहले हम एनसीईआरटी को कंप्लीट कर लेते हैं. तो एनसीईआरटी 4.3 फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ड्रॉ अ ग्राफ. हमें ग्राफ ड्रॉ करने के लिए कह रहा है, तो उसमें 4-5 पार्ट गिवन है, उनमें से हम 2 या 3 पार्ट कर लेते हैं, 2 कर लेते हैं. सो फर्स्ट हमने लिया कि ड्रॉ अ ग्राफ फॉर द इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 4. सिंपल सी इक्वेशन है और जनरली इस चैप्टर में से एक ग्राफ का क्वेश्चन तो आता ही है. मोस्टली इस चैप्टर में ज्यादा कुछ है नहीं, या तो इसमें से एमसीक्यूज या 1-2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं. अगर इसमें से बड़ा कोई क्वेश्चन आता है 3 और 4 मार्क्स का, तो मोस्टली जो 70% चांसेस होते हैं वो किसके होते हैं कि इसमें से ग्राफ है. ठीक है, तो इसमें से ग्राफ पूछा जाता है तो हम ग्राफ से ही कंटिन्यू करते हैं. ग्राफ बनाने के लिए जो फर्स्ट नीड होती है हमारी, फर्स्ट जो नीड है हमारी वो क्या है, टेबल होनी चाहिए हमारे पास, सॉल्यूशन होने चाहिए. वैसे तो हम 2 सॉल्यूशंस के बेसिस पे भी ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको एडवाइस करूंगी कि आप मिनिमम 3 सॉल्यूशन निकालें उसके. जब आप 3 सॉल्यूशन निकालेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका ग्राफ सही बना है या फिर नहीं. तो आपको अभी समझ में आ जाएगा कि मैं 3 की बात क्यों कर रही हूँ. हम कंटिन्यू करते हैं इसके साथ. तो सॉल्यूशन कैसे लिखने हैं, सॉल्यूशन लिखने सीख लेते हैं. सबसे पहले सॉल्यूशन हमने लिखने सीखे थे कल. हमें कोई भी इक्वेशन गिवन है, हमसे बोला गया था कि 4 सॉल्यूशन लिखो, 3 सॉल्यूशन लिखो. तो वो हमने कैसे लिखे थे, एक वेरिएबल की वैल्यू को अज्यूम करते जाओ, दूसरे की वैल्यू अपने आप आ जाएगी सिंप्लीफाई करने के बाद. तो इसमें से हम पहले ही एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेते हैं. मान लो मैंने x की वैल्यू निकाली, तो क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 4 माइनस वाई. जो ये प्लस का y है राइट में जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा. ठीक है, अब हम y की वैल्यू पुट करते जाएंगे, x की वैल्यू अपने आप बचाएगी. तो हमने लिया लेट y इज इक्वल टू 1. ठीक है, यहाँ हम स्टार्टिंग कर लेते हैं 0 से. हमने क्या ले लिया, 0. तो क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 4 माइनस 0 दैट इज 4. तो हमारा जो पहला पेयर है वो क्या आ गया, 4 0. x की वैल्यू हमें पहले रखनी है तो क्या आ जाएगा, 4 0. ठीक है, अब हम सेकंड की तरफ चलते हैं. हमने मान लिया लेट y इज इक्वल टू 1. y 1 है तो क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 4 माइनस 1 दैट इज 3. x की वैल्यू जब 3 है तब y हमारा कितना आया है, 1 आया है. तो क्या आ गया, 3 1. ठीक है, नेक्स्ट हम ले लेते हैं y इज इक्वल टू 2. जब हमने y को 2 रखा तो x क्या आ जाएगा, 4 माइनस 2 दैट इज 2. तो हमारा पेयर आ गया 2 2. ठीक है, तो यहां से हमें 3 सॉल्यूशन मिल गए. 3 एनएफ है, 3 से हम अपना ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे. तो हमारी जो टेबल बन के तैयार हुई है यहाँ पे, उस टेबल को हम बना लेते हैं. टेबल में हमने 4 कॉलम बना लिए ऐसे. ये x है हमारा, ये y है. ठीक है, तो फर्स्ट हमारा पेयर क्या है, x की वैल्यू कितनी थी 4, y की वैल्यू 0, तो ये आ गया हमारा 4 0. ठीक है, सेकंड क्या है 3 1, तो ये हो गया हमारा 3 और ये 1. तो ये हमारी टेबल बनके तैयार हो गई है. x और y, x की वैल्यू 4, y 0, x 3, y 1, x 2, तो y भी 2. अब हम ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं इसके लिए. तो जो हमारा ग्राफ रहेगा वो हमने ले लिया ऐसे. ठीक है, ये हमारी एक्स एक्सिस रहती है. हॉरिजॉन्टली जो लाइन प्रेजेंट है वो क्या होती है हमारी, एक्स एक्सिस. ठीक है, और जो वर्टिकली स्टैंड कर रही है उस लाइन को हम क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस. ओके, पॉजिटिव नेगेटिव में मोस्टली बच्चे गलती कर देते हैं, तो उसको याद करने का एक इजी सा तरीका है कि जो हमारा कैपिटल एल बन रहा है, इन दोनों लाइन को हम क्या लेंगे, ऑलवेज पॉजिटिव रखेंगे. जो हमारा कैपिटल एल बन रहा है, कैपिटल एल मीन्स ये वाली जो चीज एल है, जो सीधा हमारा एल बन रहा है, वो हमारी चीज हमेशा पॉजिटिव रहेगी. सेंटर में हमेशा क्या रहता है हमारा, 0. ठीक है, ये 0 आ गया. यहाँ पे मान लो 1 है, 2 3 और ये 4. यहाँ पे
1 2 3 4। नीचे की तरफ नेगेटिव आ जाएंगे अब, -1 -2 -3 -1 -2 -3 -4। आप जहां तक चाहें वहां तक ग्राफ को ले जा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी दो लाइनें बनके तैयार हो गई। ग्राफ में अब हमें पॉइंट्स को प्लॉट करना है। पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे तो जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है, जो फर्स्ट मोस्ट पॉइंट है हमारा, वो क्या है 4 0। एक्स हमें 4 चाहिए, वाई हमें 0 चाहिए, एक्स 4 चाहिए। ये हमारी एक्स एक्सिस है, इसमें 4 कहाँ पे है, यहाँ पे, तो एक्स ये आ गया। अब y की वैल्यू 0 है, तो इसी लाइन के ऊपर y भी क्या है 0, तो हमारा पॉइंट क्या आ जाएगा, ये हमारा पॉइंट आ गया 4 0। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ जाएंगे। x हमें कितना चाहिए 3 और y कितना चाहिए 1। x हमें चाहिए 3, x क्या चाहिए हमें 3 चाहिए यहाँ पे, और y कितना चाहिए 1 चाहिए। तो यहां से हम डॉटेड देखेंगे 3 तक जाएंगे। ये जो पॉइंट है हमारा, ये जो पॉइंट आएगा, ये क्या पॉइंट है हमारा 3 1। x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू कितनी है 1 है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे जाएंगे हम। नेक्स्ट क्या है, x भी 2 है और y भी 2 है। x हमारा 2 यहाँ पे है, ठीक है, यहां से हम परपेंडिकुलरली एक डॉटेड लाइन ले जाएंगे। y हमारा 2 यहाँ पे है, यहां से भी हम परपेंडिकुलरली एक डॉटेड लाइन ले जाएंगे। तो ये जो हमारा कॉमन पॉइंट आया है, ये क्या है 2 2। ठीक है, तीनों पॉइंट को हमने प्लॉट कर दिया। अब मैंने आपको जो बात बोली थी कि अगर हम 3 पॉइंट रखते हैं तो दैट वाज इजी, कि हम कंफर्म हो जाएंगे कि हमारा ग्राफ सही बना है या गलत बना है। क्योंकि हमें पता है कि 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन तो हम हमेशा ही बना लेते हैं, बनती है ऑलवेज। लेकिन अगर ये 3 पॉइंट जो हमने प्लॉट किए हैं, इनको हम स्केल से इजीली ज्वाइन कर पाए। अगर हमने कोई एक लाइन ड्रॉ की, जैसे अभी मैं कर रही हूं, एक लाइन हमने ड्रॉ की, अगर वो लाइन इन तीनों पॉइंट्स के ऊपर से जा रही है, दैट मीन्स कि हमारा ग्राफ बिल्कुल सही है। तो हमारा ग्राफ बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये जो लाइन ड्रॉ की है, इसके ऊपर हम अपनी इक्वेशन को भी लिख देंगे। नीचे की साइड स्पेस नहीं है तो हम ऊपर की साइड लिख देते हैं। इक्वेशन क्या थी हमारी, x + y = 4। तो x + y = 4। ठीक है, क्या किया हमने, हमें सिंपली कोई भी एक इक्वेशन गिवन है, वहां से हमने 3 सॉल्यूशन निकाले, वहां से हमारी टेबल बनके तैयार हो गई। जरूरी नहीं है कि आप ये सॉल्यूशन निकाल के दिखाओ, आप डायरेक्टली भी टेबल बना सकते हो। आप रफ साइड में अपनी कैलकुलेशन कर सकते हो, माइंड में ही कैलकुलेट करके डायरेक्टली अपनी टेबल बनाओगे तो भी आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है। टेबल हमने बनाई, उसके बाद हमने ग्राफ प्लॉट किया। ग्राफ में जो कैपिटल L है वो ऑलवेज हमारा पॉजिटिव रहता है, तो ये साइड और ऊपर की साइड हमारी पॉजिटिव रहेंगी, बाकी की दोनों नेगेटिव आ जाएंगी। फिर हमने इन तीनों पॉइंट्स को यहाँ पे प्लॉट किया बारी बारी से। इनको जब हमने ज्वाइन कराया तो एक सिंगल स्ट्रेट लाइन के ऊपर तीनों पॉइंट्स लाई करेंगे और वही क्या हो जाएगी हमारी लाइन ऑफ द गिवन इक्वेशन। ठीक है, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं हम। एक और एग्जाम्पल के साथ हम ग्राफ को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हमने मान लो ले लिया 2x + y = 4। ठीक है, हमने क्या ले लिया 2x + y = 4। इसके लिए हम अपना ग्राफ बनाएंगे, टेबल बनाएंगे सबसे पहले। तो हमें सॉल्यूशन चाहिए होंगे। ठीक है, तो सॉल्यूशंस हमें चाहिए तो हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेंगे। मान लो हमने y की वैल्यू निकालनी, 2x को हम उधर ले जाते हैं। ठीक है, तो क्या आ जाएगा y = 4 - 2x। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। कुछ के माइंड में आया होगा कि पिछले क्वेश्चन में तो हम y को उधर ले गए थे, इसमें हम x को ले गए। आपकी चॉइस है, दोनों में से किसी भी एक चीज को आप राइट में ले जा सकते हो, एक को लेफ्ट में रखो। ठीक है, x की वैल्यूज को पुट करेंगे तो हमने माना लेट x = 0। ठीक है, तो क्या आ जाएगा y = 4 - 2 × 0। 4 - 0, 4 - 0 मीन्स 4। ठीक है, तो हमारा पेयर क्या आ जाएगा, फर्स्ट पेयर हो जाएगा हमारा, फर्स्ट पेयर इज 0 4। ठीक है, ठीक है यहाँ तक। फिर हमने क्या किया, x की जगह पे हमने मान लिया 1 पुट किया। y = 4 - 2 × 1। 4 - 2 दैट इज
2। तो अगेन जो हमारा पेयर बनके तैयार हुआ है, x की वैल्यू कितने ली है हमने 1 और y की वैल्यू कितनी है हमारी 2। ठीक है, नेक्स्ट लेट x इज इक्वल टू 2 लिया, y इज इक्वल टू 4 माइनस 2 इंटू 2, 4 माइनस 4 मीन्स 0। तो हमारा जो पेयर बनके तैयार हुआ है वो क्या आ जाएगा, हमारा x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 0 है। ठीक है, ये हमने बना लिया है। अब हम क्या करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे। टेबल जो हमारी बनके तैयार हुई है, टेबल क्या आ जाएगी हमारी, यहाँ x है, यहाँ y है, ये 3 हमने एक्स्ट्रा कॉलम ले लिए, 0 4, x 0 है, y 4 है। नेक्स्ट में x 1 है, y 2 है, फिर x 2 है और y 0। ठीक है, ग्राफ में अगेन हमें 2 लाइनें लेनी है। हॉरिजॉन्टल लाइन इज आवर x एक्सिस एंड द वर्टिकल लाइन इज y एक्सिस। ठीक है, कैपिटल L इज ऑलवेज पॉजिटिव, सो ये 0 है, ये हमारा 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये हमने पॉजिटिव रखे हैं। यहाँ पे हम नेगेटिव साइन के साथ रखेंगे इनको। ठीक है, अब हम अपने पॉइंट्स को प्लॉट कर लेते हैं विदाउट द डॉटेड लाइन। हमें पॉइंट्स को प्लॉट करना है, तो क्या आ जाएगा हमारा फर्स्ट जो पॉइंट है x 0 y 4, x 0 है, ध्यान रखना इस बार, उसमें क्या था y 0 था, इस बार x 0 है। x 0 मतलब यहाँ पे होगा और y 4 कहाँ पे है, इधर है, तो ये आ जाएगा हमारा फर्स्ट पॉइंट, दैट इज x 0 एंड y 4। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है 1 2, x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 2 है, तो x की वैल्यू 1 यहाँ पे है और y की वैल्यू 2 यहाँ पे है। जब हम इनका कॉमन पॉइंट लेंगे तो वो इधर आएगा। ठीक है, तो ये आ गया x1 और y2। नेक्स्ट है x2 है और y 0 है, x2 कहाँ पे है, x2 यहाँ पे है और y 0 यहीं पे रहेगा, तो ये हमारा पॉइंट आ जाएगा 2 0। ठीक है, पॉइंट्स को हमने प्लॉट कर दिया। अब लाइन ज्वाइन करेंगे, स्केल से आप लाइन को ज्वाइन कराओगे। अगर आपकी ये लाइन बिल्कुल स्ट्रेट इन तीनों पॉइंट से पास होती है तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है। मेरी लाइन थोड़ी सी कर्व फॉर्म में चली गई क्योंकि मेरे पास स्केल नहीं है। आपकी ये लाइन एकदम स्ट्रेट जाएगी। ठीक है, इक्वेशन लिख देंगे, वहां पे इक्वेशन क्या थी हमारी, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, तो आ जाएगा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। ठीक है, आई होप कि आपको ग्राफ बनाना अभी तक समझ में आ गया होगा। सबसे पहले हम उसके सॉल्यूशंस निकालेंगे, सॉल्यूशन से हमारी टेबल बनके तैयार हो जाएगी। टेबल से ग्राफ प्लॉट करेंगे, ग्राफ में पॉइंट्स को हमने मेंशन कर दिया, उनको ज्वाइन कराते ही हमारा ग्राफ बनके तैयार हो जाएगा। Continuing with the next question. So next question है हमारा, give the equation of a line passing through 214। एक हमें पॉइंट दे रखा है 214 और हमें इस पॉइंट से पास होने वाली एक लाइन मेंशन करनी है। हाँ, 2 या 2 से ज्यादा हम लाइंस को मेंशन कर सकते हैं। लाइंस हमें मेंशन करनी है तो हम क्या करेंगे, 214 जो पॉइंट है, हमें ये पता है कि ब्रैकेट के अंदर जो कोऑर्डिनेट हमें गिवन होता है उस कोऑर्डिनेट में ऑलवेज जो फर्स्ट वैल्यू होती है वो x की होती है और जो सेकंड वैल्यू होती है वो किसकी होती है, y की होती है। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि x की वैल्यू हमें 2 गिवन है और y की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 14 दे रखी है। ठीक है, तो हमें इनके बीच में रिलेशन निकालना है। तो रिलेशन हम कैसे निकालेंगे, जैसे 14 है, क्या मैं लिख सकती हूँ 14 को 7 2 14 लिख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन वाला कह रहा है कि जो 14 वैल्यू है वो किसकी है, y की है, और जो 2 वैल्यू है वो किसकी है, x की है। तो मैं 14 की जगह पे y रख सकती हूँ क्या, 14 की जगह पे मैंने क्या रख लिया, y। 7 की वैल्यू हमें नहीं गिवन है, 7 को हमने एज इट इज रखा और इनटू में क्या है 2 मीन्स x। ठीक है, तो हमारी इक्वेशन क्या आ जाएगी, y इज इक्वल टू 7x। y को अगर हम उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 7x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, या फिर आप यहाँ पे भी इसको छोड़ सकते हैं। ठीक है, और हम क्या कर सकते हैं इसके साथ, और हम कर सकते हैं 14 को क्या हम लिख सकते हैं 12 प्लस 2। 14 को हम क्या लिख सकते हैं 12 प्लस 2, तो क्या आ जाएगा, 14 को हमने क्या मान लिया, y। ठीक है, 12 तो एज इट इज रहेगा और 2 को क्या मान लिया, x। ठीक है, तो हमारी इक्वेशन क्या आ जाएगी, अगर हम y को उधर ले जाएं तो क्या हो जाएगा, x
माइनस वाई प्लस 12 इज इक्वल टू 0, या फिर आप इसको यहाँ पे भी छोड़ सकते हो। ठीक है, उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, 14 को और क्या लिख सकते हैं हम, 14 इज इक्वल टू 16 माइनस 2 भी तो कर सकते हैं। 16 माइनस 2 भी कितना होगा 14, तो 14 क्या है हमारा y, 16 एज इट इज, और 2 क्या है x। x को अगर हम इधर लाएं तो क्या बन जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 60। ऐसे हम जितनी चाहे उतनी इक्वेशंस यहाँ से बना सकते हैं। ठीक है, तो इतना क्वेश्चन तो हो गया। आगे पूछा है हाउ मैनी लाइन्स कैन पास थ्रू दैट पॉइंट, इस पॉइंट से कितनी लाइनें पास हो सकती हैं। ये चीज तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, जब हमने मैथ्स पढ़ना स्टार्ट किया तो हमने पॉइंट पढ़ा, तो हमने ये भी पढ़ा कि एक सिंगल पॉइंट से, एक ये हमें पॉइंट दे दिया मान लो, तो यहाँ से पास होने वाली हम जितनी चाहे उतनी लाइन्स यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से कितनी लाइन्स पास होंगी हमारी, इनफाइनाइटली मैनी लाइन्स। इनफाइनाइटली मैनी लाइन्स कैन पास थ्रू दैट पॉइंट, और y का रीजन क्या हो गया, क्योंकि एक सिंगल पॉइंट से हम जितनी चाहे उतनी लाइन्स को ड्रॉ कर सकते हैं, और इस चीज को हमने मैथमेटिकली सॉल्व करके भी एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ 3 4 लाइज ऑन द लाइन, अगर हमारा जो 3 4 पॉइंट है वो इस लाइन के ऊपर लाई करता है, तो हमें एक ही वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बहुत इजी क्वेश्चन है, लास्ट क्लास में भी हमने एक ऐसा क्वेश्चन किया था जिसमें हमसे k की वैल्यू पूछी थी, कहा था फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, जहां पे y है वहां पे क्या पुट कर देंगे 4, और जहां पे x है वहां पे क्या कर देंगे 3। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 3 एज इट इज है, y की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से हमारी 4 इज इक्वल टू a हमारा एज इट इज, x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी हमारी 3 प्लस 7, तो क्या हो जाएगा 3 4 12, ये प्लस का 7 इधर आएगा तो कैसे हो जाएगा माइनस, तो माइनस 7 इज इक्वल टू 3a, 12 माइनस 7 दैट इज 5 इज इक्वल टू 3a। जो 3 मल्टीप्लीकेशन में है लेफ्ट में लाएंगे तो कैसे आ जाएगा डिवीजन में, तो क्या हो जाएगा 5/3 इज इक्वल टू a। तो हमारी a की वैल्यू सिंप्लीफिकेशन के बाद कितनी आ गई 5/3। ठीक है, आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट मैंने नहीं लिखी है, आप लोग बुक में से पढ़ लेना, मैं आपको समझा देती हूँ क्वेश्चन वाला क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन में है कि कोई टैक्सी वाला है, टैक्सी है, तो टैक्सी का जो फर्स्ट 1 किलोमीटर के लिए जो फेयर है वो हमें कुछ फिक्स दे रखा है। ठीक है, अगर आपने 1 किलोमीटर ट्रैवल किया तो आपको वो अमाउंट पे करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप उसकी टैक्सी में और आगे जा रहे हो 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर 5 किलोमीटर, तो उसके लिए आपको एडिशनल पेमेंट देनी पड़ेगी। ठीक है, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि टैक्सी फेयर फॉर द फर्स्ट किलोमीटर इज, तो हम क्वेश्चन वाले के अकॉर्डिंग चलते हैं। क्वेश्चन वाले ने कहा टैक्सी फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर, फर्स्ट किलोमीटर के लिए वो हमें फेयर बता रहा है ₹8। उसने हमें बताया कि पहले 1 किलोमीटर के लिए वो कितना फेयर लेगा 8 रुपीज लेगा। ठीक है, उसके बाद हर 1 किलोमीटर के लिए वो हमसे कितने रुपए लेगा 5 रुपीज लेगा। टैक्सी फेयर फॉर अनदर किलोमीटर इज ₹5 पर किलोमीटर। पर किलोमीटर वो हमसे कितने रुपए लेगा 5 रुपए लेगा। अब क्वेश्चन वाला कह रहा है कि जो टोटल अमाउंट हमने पे किया, जो टोटल अमाउंट हमने पे किया है, टोटल अमाउंट पेड, हमने जो पे कर दिया वो कितना है ₹y। हमने y रुपीज का जो अमाउंट है वो टैक्सी वाले को पे कर दिया, और हमने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो जो हमें टोटल डिस्टेंस गिवन है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, वो हमें कितना गिवन है x किलोमीटर। हमने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है x किलोमीटर का डिस्टेंस हमने टोटल ट्रेवल किया है। अब आप ध्यान से सुनो, अगर हम 11 किलोमीटर कहीं जा रहे हैं, ठीक है, हम कहीं पे जा रहे हैं, यहां से यहां तक गए, कितने किलोमीटर जा रहे हैं हम 11 किलोमीटर जा रहे हैं। ठीक है, अब टैक्सी वाले ने क्या कहा, पहले 1 किलोमीटर के लिए कितने रुपए लेगा वो हमसे 8 रुपए लेगा।
तो यहाँ से यहाँ तक जब हम 1 किलोमीटर का गैप ट्रेवल करके गए तो उसने 1 किलोमीटर के लिए हमसे कितने रुपए ले लिए? 8 रुपए ले लिए। ठीक है, उसके बाद टोटल हमें डिस्टेंस ट्रेवल करना था 11 किलोमीटर। 1 किलोमीटर के लिए 8 रुपए हम पहले दे चुके हैं। अब कितने किलोमीटर और बच गए? हमने कितना एडिशनल ट्रेवल किया है? 11 में से इस 1 को माइनस कर देंगे तो रिमेनिंग जो डिस्टेंस है वो हमारा कितना आ जाएगा? 10 किलोमीटर आएगा। अब इन 10 किलोमीटर के लिए पर किलोमीटर हम कितने रुपए दे रहे हैं? 5 रुपए दे रहे हैं। ठीक है, तो इस 10 किलोमीटर के लिए कितने हो जाएंगे? 50 रुपीज और 8 रुपए एडिशनल। ठीक है, सेम चीज यहां पे हमें करनी है। हमें कह रहा है कि यहां से और यहां तक हम गए और ये टोटल डिस्टेंस है x किलोमीटर। ठीक है, पहले 1 किलोमीटर के लिए यहां से यहां तक का जो 1 किलोमीटर हमने ट्रेवल किया उसके लिए हमें कितने रुपए देने हैं? 8 रुपए देने। दे दिए। कितने किलोमीटर और बच गए? टोटल x था, 1 किलोमीटर निकाल दिया। जब x में से 1 माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा? x माइनस 1। कितने किलोमीटर बच गए? x माइनस 1 किलोमीटर। और पर किलोमीटर हम कितने रुपीस दे रहे हैं? 5। इसके लिए हम पर किलोमीटर कितने रुपीस दे रहे हैं? 5 रुपीस दे रहे हैं। तो हमने टोटल इसको कितना अमाउंट पे किया? टोटल अमाउंट तो कितना है हमारा? y है, तो y तो y रहेगा। अगर हम यहां से सॉल्व करके निकालें तो हमने कितना अमाउंट पे किया? 1 किलोमीटर के लिए हमने 8 रुपए दे दिए, तो ये 8 तो हमने दिए ही हैं। प्लस में हमने ये एडिशनल x माइनस 1 किलोमीटर वाले भी पैसे देने हैं। जैसे यहाँ पे था 10 किलोमीटर थे और 1 किलोमीटर के 5 रुपए, तो 10 5 50, ये 50 रुपीज और ये 8 रुपीज। सेम ऐसे ही यहाँ पे पर किलोमीटर 1 किलोमीटर के 5 रुपए, तो x माइनस 1 किलोमीटर के लिए कितने हो जाएंगे? दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 5 इंटू एक्स माइनस 1। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। क्या आ जाएगा? y इज इक्वल टू 8 प्लस 5x माइनस 5। सॉल्व किया, y इज इक्वल टू 5x और 8 माइनस 5 इज 3 प्लस का 3, तो हमारी इक्वेशन आ गई y इज इक्वल टू 5x प्लस 3। ठीक है, तो इसके बाद हमें इसके लिए ग्राफ ड्रॉ करना है। तो इक्वेशन आ गई है, आप खुद ही इसके सॉल्यूशंस फाइंड आउट कर लेना। सॉल्यूशंस फाइंड आउट जब आप कर लोगे तो टेबल बनेगी, टेबल बन के हमारा ग्राफ बन जाएगा। ग्राफ बनाना हम पहले ही सीख चुके हैं, तो इसको क्वेश्चन को आगे आप खुद कंटिन्यू करोगे और इसके बाद जो हमारे क्वेश्चन बच गए हैं उनको हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, ग्राफ बनाकर देखिए। जितने भी पार्ट्स हैं क्वेश्चन में, हर क्वेश्चन का ग्राफ आप खुद अपने हाथ से बना के देखिए। अगर आपकी स्ट्रेट लाइन बन जाती है तो आपका ग्राफ सही है, अदरवाइज आपको अपने सॉल्यूशंस या फिर प्लॉटिंग को दोबारा से चेक करने की जरूरत है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे होम।